बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्किंग डिवाइसेस हम देखते हैं कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हमारे पास यूज़ होती है। तो अगर हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को देखें तो रिपीटर्स हैं और हब्स हैं, और फिर ब्रिजेस हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हमारे पास यूज़ होते हैं। सो व्हाट आर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस? सो ये वो डिवाइसेस है जिसके थ्रू यू कैन कनेक्ट, the devices are products used to connect networks. A computer network grow in size and complexity so that the network internet devices used to connect them. नेटवर्क डिवाइसेस आपके पास इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, और कलेक्टिवली जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है तो उन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी को हम नेटवर्क कहते हैं। और ये नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। कुछ आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है कुछ डिवाइसेस, और कुछ को हम वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें नेटवर्किंग डिवाइसेस में, सबसे पहले ये है कि क्या इसका पर्पस क्या है, वाई वी यूज नेटवर्किंग डिवाइसेस? दे अलाउ अ ग्रेट नंबर ऑफ नोड्स टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास स्विचेस हैं, तो अगर आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें विदाउट एनी सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो अगर हम कोई स्विच यूज़ कर लें और उस स्विच को फर्दर स्विचेस के साथ कनेक्ट कर दें, उसको फर्दर स्विचेस के साथ कनेक्ट कर दें, एंड दिस वे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। फिर बाज़-औक़ात ये हो जाता है कि हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर तो 1000 डिवाइसेस हो, 1000 कंप्यूटर्स हो जाते हैं जिसको हम कनेक्ट हमने किया, या 2000 डिवाइसेस या 3000 कंप्यूटर्स हो गए, तो वो एक एक काफ़ी ज़्यादा कंजेशन बन जाती है। तो उसको फिर नेटवर्क सेगमेंट्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ब्रिजेस। तो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती है। इन डिवाइसेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रेटर नंबर ऑफ नोड्स को आपस में क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि दे एक्सटेंड द डिस्टेंस ओवर विच अ नेटवर्क कैन एक्सटेंड। इसके थ्रू हम नेटवर्क का डिस्टेंस भी हम डिस्टेंस भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे भी कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हम नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम नेटवर्क के डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिपीटर्स हो गए। रिपीटर ये है कि अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क हम देख लें, तो उसके लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जो किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी कैंपस के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, या आपके पास वैन, हम वहाँ पे वैन के साथ भी नहीं कनेक्ट, वो एक लोकली आपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका डिस्टेंस को हम एनहेंस करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए हम कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिपीटर हो गया। रिपीटर क्या करता है कि आपका, या एम्पलीफायर हो गया, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। अगर आप दो नोड्स के दरमियान अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ से डेटा वो ट्रांसमिट करता है, लेकिन रिसीवर पे जाके वो डिस्टेंस, वो जो सिग्नल है वो एटेन्यूएट होता है। एटेन्यूएशन हमने पढ़ी थी कि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ जब रिड्यूस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वहाँ पे हम एक सिंपल सा डिवाइस है, रिपीटर है, उसको हम प्लेस कर देते हैं। एंड दिस वे वो क्या करेगा कि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, एंड इन अ सेंस कि वो उस सिग्नल्स को रीजनरेट करेगा। तो ये सेकंड ये है कि हम डिस्टेंस को हम इनहेंस कर सकते हैं। थर्ड हम ये कर सकते हैं कि हम लोकलाइज कर सकते हैं ट्रैफिक को ऑन द नेटवर्क। वी कैन लोकलाइज ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। हाउ? हम ये कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि नेटवर्क जो है उसका ट्रैफिक जो है वो लोकल हो, वो इसको हम अलहदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर लैन के ऊपर जब आप बाजू का डेटा सेंड करते हैं, तो वो सारे बाजू का वो सारे नोड्स जो है वो क्योंकि सिमल्टेनियसली ट्रांसमिशन हम बाज़ औक़ात नहीं कर सकते हैं। कुछ हब्स अगर हम यूज़ करें, मिसाल के तौर पर एक ऐसा डिवाइस है, अगर उसके थ्रू आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, तो अगर एक कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता है बी कंप्यूटर को, तो वो डेटा जो ऑटोमेटिकली सी डी ई एफ सबको जाएगा। तो हम ये कर देते हैं कि ऐसा कोई डिवाइस यूज़ करें कि वो एक हब का डेटा एक जगह पे रखे, दूसरे हब का डेटा दूसरी साइड पे रखे, और वो एक हब का डेटा दूसरे की तरफ मूव ना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो ये कर सकते कि मर्ज कर सकते एग्जिस्टेंस नेटवर्क्स को, इसके थ्रू हम मर्जिंग भी कर सकते, एंड देन दे आइसोलेट नेटवर्क प्रॉब्लम सो दे कैन बी डायग्नोज मोर इजीली। ये आइसोलेट नेटवर्क प्रॉब्लम जो अभी मैंने बात की, ये उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सो हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वाई वी यूज़ नेटवर्किंग डिवाइसेस? नेटवर्किंग डिवाइसेस फर्स्ट ऑफ ऑल
we can connect greater number of nodes through networking devices. Greater number of nodes and systems, आपके computers हो गए whatever जो या कुछ devices use कर रहे हैं. सेकंड हम ये कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं. ऐसे कुछ डिवाइसेस है नेटवर्क के अंदर जिसके जिसके थ्रू हम उसको यूज करते हैं, तो उस नेटवर्क का डिस्टेंस हम इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं, ट्रैफिक को मर्ज कर सकते हैं, कुछ नेटवर्क्स को ऑसिलेट कर सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम्स को. ठीक है. अब लेन के अंदर जो डिवाइसेस हैं, ब्रिज यूज होता है, हब, ईथरनेट स्विच. ठीक है. अगर आपने राउटर यूज करना है, सो राउटर कैन एज अ वैन डिवाइस. एटीएम स्विच यूज कर सकते हैं, सो एटीएम स्विच कैन बी यूज एज अ आल्सो. इसको पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं. लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होती है जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर आपके पास है स्विच. आपने कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा, इवन कॉमसेट्स के अंदर, इवन हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर आपने लैब्स में देखा होगा, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि एक लैब होती है जिसके अंदर 300 कंप्यूटर्स होते हैं, और 300 कंप्यूटर्स या 500 कंप्यूटर, या इवन कम कंप्यूटर्स है, 50 तक कंप्यूटर या 40 कंप्यूटर्स है. तो वो सारे आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं कि दरमियान में कोई स्विच हम कनेक्ट कर देते हैं. एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है स्विच, जिसको हम यूज करते हैं. उसके थ्रू वो सारे डिवाइसेस जो है आपस में, या सारे कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्ट हम कर देते हैं. सो इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर. तो अब स्विच जो है, स्विच लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस स्विच है. हब भी यूज हो सकता है, और हम ब्रिज को भी यूज कर सकते हैं. सो व्हाट बेसिकली इट डू, ऑपरेट विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि लैन के अंदर है. allow multi access to high bandwidth media, control the traffic privately under local administration. मिसाल के तौर पर आप लोकली डेटा को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और फुल टाइम कनेक्टिविटी टू लोकल सर्विसेज, एंड कनेक्ट फिजिकली एडजेसेंट डिवाइस. फिजिकली एडजेसेंट डिवाइस कि आपने एक केबल निकाला दूसरे में, आपने तो फिजिकली आपने सबको कनेक्ट किया, जो कि आपको फिजिकली नजर भी आ रहा है कि हाँ, डिवाइसेस जो है थ्रू केबल्स या थ्रू वायरलेस जो है आपस में किस तरह कनेक्टेड है. सो ऐसे डिवाइसेस उसको हम लैन में यूज कर सकते हैं. फिर वैन के लिए ये कुछ ऐसे डिवाइस. स्विच और हब में क्या फर्क है? अच्छा, स्विच और हब में क्या फर्क है. स्विच और हब जो है ना, अगर हम दोनों को डिफाइन करें ना, तो हम ये कहते हैं कि दोनों जो है वो एक ही चीज है. मिसाल के तौर पर एक ही चीज ये है, इसको इसको ना मैं बड़े आसान अल्फाज में बताऊंगा, अभी आपको इसका समझ आ गया. मिसाल के तौर पर आपने हब लिया, और हब जो ज्यादातर, पहले हब ज्यादा यूज होते, आजकल स्विच यूज होते. तो सबसे पहले मेन डिफरेंस तो ये है कि स्विच जो है वो इंटेलिजेंट है, हब जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है. ये मेन डिफरेंस है. If somebody asks you what is the main difference between hub and switch, so hub is dump device. बाज़ औक़ात कंप्यूटर नेटवर्क्स की बुक्स के अंदर हब के लिए ये लिखा होता है कि इट्स अ डम्प डिवाइस, और स्विच के लिए ये लिखा जाता है कि इट्स अ स्मार्ट डिवाइस, इट्स इंटेलिजेंट डिवाइस. ओके. सबसे पहले ये हम स्विच और हब क्यों यूज करते हैं. स्विच और हब जो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जिसके थ्रू हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. इफ somebody asks you define hub, so hub is a centralized device through which we can connect multiple computer. If somebody asks you define switch, so you can repeat the same definition for switch as well. Switch is a device through which we can connect multiple computers. दोनों के अंदर कोई डिफरेंस बाजार नजर नहीं आता. But one difference is hub is dumb and switch is intelligent. How? मिसाल के तौर पर एक हब के थ्रू, मिसाल के तौर पर अब हब को रखते हैं कि हब के साथ 12 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हमने, और स्विच के थ्रू दूसरी साइड पे हमने 12 कंप्यूटर कनेक्ट किए. तो कंप्यूटर 1 अगर डेटा सेंड करना चाहे कंप्यूटर 12 को, तो जब डेटा सेंड होगा तो सबसे पहले हब के पास आएगा. हब को ये अब पता नहीं होता कि कंप्यूटर 12 कौन सा है. वो ये करता है कि सबको डेटा ट्रांसमिट कर देता है, उसकी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज 12 पोर्ट्स पे सेंड कर देता है. तो कंप्यूटर 11 को भी डेटा जो है पैकेट्स उसके लिए नहीं था, उसकी कॉपी चली जाती है, 10 के लिए भी चली जाती है, 9 के लिए भी चली जाती है, 7 के लिए भी चली जाती है. सब बिजी हो जाते हैं. सब कहते हैं कि हमारा नहीं है. 12 एट द एंड का है कि हाँ ये मेरे डिस्टेंस से मेरा डेटा है, तो उसको वो करेगा, उसको वो एक्सप्लोइट कर लेगा डेटा. अब मतलब हब में रिडंडेंट हो जाता है डाटा, हाँ, मतलब अब स्विच के अंदर ये है कि स्विच एग्जैक्टली नो द पोर्ट, द डेस्टिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्ट.
सो अगर कंप्यूटर 1 सेंड करना चाहे डेटा, और डेटा सबसे पहले स्विच के पास आता है, स्विच को आइडिया होता है कि कंप्यूटर 12 जो है इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो उसको उसी पोर्ट के ऊपर डेटा सेंड करेगा, बाकी कहीं किसी पोर्ट पे वो डेटा को सेंड नहीं करता। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या आ गया कि हब जो है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल, एक डेटा को सब की तरफ सेंड कर देता है। और स्विच क्या करता है, यूनिकास्ट करता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे डेटा मैंने सेंड करना, एग्जैक्टली नो द पोर्ट, एग्जैक्टली नो द डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर a particular डेटा। तो इस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। आजकल हब्स जो है काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ हो रहे हैं, स्विचेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और क्योंकि स्विचेस इंटेलिजेंट हैं, पोर्ट्स उसमें स्विच में ज़्यादा होते हैं। आजकल ऐसे स्विचेस आ रहे हैं जो कन्फिगर भी हो सकते हैं, उसके पोर्ट्स को हम कन्फिगर भी कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कंपेरेटिवली टू अ हब। ठीक है सर। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इंटरकनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस ऑपरेट एट द फिजिकल। देखिए, जिस तरह हमने ओएसआई मॉडल की बात की, फिजिकल लेयर है, फिर आपके पास डेटा लिंक लेयर था, फिर आपके पास नेटवर्क, एंड देन वी हैव सेशन लेयर, एंड देन वी हैव प्रेजेंटेशन, एंड देन वी हैव एप्लीकेशन लेयर्स। तो मल्टीपल लेयर्स थे, और मल्टीपल लेयर्स की हमने कुछ फंक्शनैलिटीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो लास्ट सेमेस्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, बिकॉज वो आईपी एड्रेसेस को रिकॉग्नाइज करता है, एंड स्विच कैन ओनली अंडरस्टैंड मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस पे वो डेटा ट्रांसमिट करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई डेटा स्विच के थ्रू मूव करता है, डिफरेंट डिवाइसेस की तरफ जाता है, तो वो क्या देखता है, वो फिल्टरिंग किस चीज़ को फिल्टर करता है, स्विच स्विच फिल्टर करता है मैक एड्रेस को, कि ये किस मैक एड्रेस से डेटा किस मैक एड्रेस पे जा रहा है। सो ही एग्जैक्टली नोज द डेस्टिनेशन एड्रेस के किस पोर्ट की किस साइड पे मैंने डेटा को रूट कराना है। राउटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेस। अगर राउटर से कोई पैकेट मूव कर रहा है, तो वो फिल्टरिंग किस चीज़ पे कर रहे हैं, वो आईपी एड्रेसेस को फिल्टर करके देख रहे हैं कि किस सेंडिंग नोड की आईपी है और किस डेस्टिनेशन नोड की आईपी है, और फिर उसी साइट पे ही डेटा को वो फॉरवर्ड कर देता है उसी पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट, या कहीं पे भी उस कनेक्टेड है तो उसको रूट कर देता है। तो अब हर लेयर के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस काम करती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे पहले रिपीटर की बात करें, रिपीटर सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है नेटवर्किंग के लिए। उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल उस रिपीटर को हम उन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसको हम यूज़ करके सिग्नल स्ट्रेंथ को हम एनहेंस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम एज अ रिपीटर काम कर सकते हैं, एज अ बूस्टर काम करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को एनहेंस करता है। तो ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बट इट इज़ अ फिजिकल लेयर डिवाइस। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे या लेयर 1 पे काम करता है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए, ये मैंने नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेन देन, तो ये इस पे काम करता है। अब हब जो है, हब इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर्स। हब के तो दो काम हैं। हब तो ये हो सकता है, हब के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट कंप्यूटर्स को हम हब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ना एक और स्लाइड से, मैं फिर दोबारा इसकी तरफ आता हूँ, वहाँ से मैं शायद आपको ज़्यादा मैंने ऑन भी किया, ये ठीक है, यहाँ से शायद थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि मिसाल के तौर पर जो रिपीटर और हब है वो बेसिकली फिजिकल लेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसका कोई और कोई कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, बस डेटा इसके थ्रू मूव करके आगे आप क्या करते हैं, डेटा डेटा आता है, रिपीटर या हब से गुजरता है और आगे किसी और पोर्ट पे चला जाता है। इसका यही काम है, कनेक्टिविटी है, या इसको हम ये कर सकते हैं कि इसके थ्रू डेटा को हम एनहेंस कर सकते हैं, ये दो काम कर सकते हैं।
आवाज आ रही है? मैं थोड़ा सा, जी सर, अब आ रही है। ठीक है। सो अगर आप देखिए रिपीटर और हब को, अगर आप देखिए फिजिकल लेयर डिवाइस है, और फिर अगर आप ब्रिज को देखें तो ब्रिज या स्विच को अगर हम देखें, ये लेयर 2 डिवाइस है। देखिए ये लेयर 1 है, फिजिकल लेयर लेयर 1 है, डेटा लिंक लेयर लेयर 2 है। तो सम टाइम हमारे पास डिवाइसेस के अंदर हम ये कहते हैं कि ये कौन सी लेयर का डिवाइस है, लेयर 2 है, लेयर 3 है। तो लेयर 3 हमारे पास नेटवर्क लेयर है, तो जब लेयर 3 आते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये नेटवर्क लेयर है, तो ये राउटर की बात हो रही है, या लेयर 3 पे कुछ स्विचेस भी है। अब अगर आप गेटवे की बात करें तो गेटवे सम हाउ ये राउटर्स की तरह ही होते हैं। उसको हम गेटवे कंसिडर कर सकते हैं, किसी राउटर को इंटरचेंजेबली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी इसका डोमेन काफ़ी ज़्यादा है, एक ब्रॉडर सब लेयर्स के ऊपर इसकी कहीं ना कहीं कोई फंक्शनैलिटीज़ है। सो ये डिफरेंट लेयर्स के ऊपर आप डिवाइसेस को डिफरेंट लेयर्स पे प्लेस करते हैं। अब अगर हम आए यहाँ पे हब्स को, तो सबसे पहले हब जो है, हब को अगर हम देखें तो दो किस्म के हब है। एक आपके पास पैसिव हब है, और एक आपके पास एक्टिव हब है, ठीक है। अब पैसिव हब्स जो है, ये जस्ट एक कनेक्टर होते हैं, जिस तरह ये आपको कनेक्टर नजर आ रहा है, जैसे बस आपने दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया इसके थ्रू, या जिस तरह ये कनेक्टर्स होते हैं इसके थ्रू सिर्फ कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर दे, वो पैसिव हब कहलाते हैं। और जो एक्टिव हब्स है, एक्टिव हब्स के अंदर ये फंक्शनैलिटी है कि एज ए रिपीटर भी काम करते हैं। मिसाल के अंदर इनके दो फंक्शंस हैं। एक तो इसके थ्रू देखिए तीन इसके अंदर पोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसके थ्रू हम तीन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर ये कर सकते हैं कि अगर इसको हम कहीं पे यूज़ करेंगे दरमियान में कहीं पे, तो ये भी कर सकता है कि आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है, इनहेंस कर सकता है। तो ये काम जो है ये कर सकता है। अब देखिए ये इसके फायदे क्या हैं, मतलब एक जर्नल सा क्वेश्चन है। अगर एक स्विच है या एक हब है, ठीक है, इसको मैं घर में यूज़ करता हूँ, मेरे घर के अंदर लेट सपोज 10 कंप्यूटर है या 12 कंप्यूटर्स हैं। तो अगर 12 कंप्यूटर्स को इसके थ्रू मैं कनेक्ट करूँ, इसके थ्रू 12 कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर दूँ, और केबल्स ज़्यादातर यूटीपी केबल्स यूज़ होते हैं, और जो कनेक्टर है उसका नाम RJ45 है, वो भी हम देख लेंगे कि वो कौन से कनेक्टर्स हैं। तो अगर 12 पोर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर 3 पोर्ट्स है, इसके साथ मैं एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दूँ, इसके साथ दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट कर दूँ, और इस पोर्ट के अंदर मैं कहीं पे इंटरनेट का केबल इंसर्ट कर दूँ, जो बाहर से इंटरनेट का केबल, घर में जो DSL केबल या राउटर से कोई केबल निकाल लें, तो क्या होगा, इन सब पे इंटरनेट आ जाएगा, ठीक है। ये अगर अगर लेट्स सपोज 32 पोर्ट्स हैं, अगर 31 पे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लो और एक पोर्ट पे मैं इंटरनेट कनेक्ट कर दूं, तो वो 32 कंप्यूटर्स पे इंटरनेट आ जाता है। इसलिए ये लैब्स के अंदर, कंप्यूटर लैब्स के अंदर जो स्विचेस लगे होते हैं, उसमें ये होता है कि एक इंटरनेट का केबल उस स्विच के अंदर लग जाता है और सब कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। सो इसको इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और आपस में डिवाइसेस आपस में लोकली भी डेटा शेयर कर सकते हो। अगर इंटरनेट का केबल आप लगा दे तो वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर भी डेटा सेंड हो सकता है। तो हब्स के दो टाइप्स हैं। पैसिव हब्स है जो कि जस्ट कनेक्टर का काम करता है, जिसके थ्रू सिर्फ डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज नहीं है। बट इफ वी यूज एक्टिव हब्स, जो इस तरह के हब्स हैं, सो इट कैन बी यूज एज अ रीजनरेटर। सिग्नल एम्पलीफाई कर सकता है, सिग्नल को की स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक केबल आप यूज़ करें कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, उसका लेंथ जो है इंक्रीज हो जाए, उसी वजह से सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो दरमियान में हम एज अ हब यूज़ करके उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं या एनहेंस कर सकते हैं। ये रिपीटर्स आपके पास है। सो ये फिजिकल लेयर डिवाइस है, और इसके थ्रू हम लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ एटेन्यूएशन ऑन द सिग्नल्स। जो एटेन्यूएशन आती है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इफ इट कनेक्ट टू सेगमेंट्स ऑफ अ सेम नेटवर्क, ठीक है, ये सेम नेटवर्क के दो सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रिपीटर सिर्फ क्या करता है, फॉरवर्ड करता है फ्रेम को। इसके अंदर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। फिल्टरिंग कैपेबिलिटी कि ये डिसाइड नहीं कर सकता कि डेटा किस किस साइड पे मूव करना है, किस तरह उसने एड्रेसेस को देखते उसके ऊपर डिसीजन लेना है। इसके अंदर वो ऑप्शंस नहीं है, वो डिसीजंस वाले ऑप्शन इसके पास नहीं है, सिर्फ फ्रेम ट्रांसफर करता है। और ये यूज़ करता है सेम टेक्नोलॉजीज को हम उस पे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, आपके पास एक स्कीम है जो कि इंटरनेट पे यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर कोई डेटा सेंड करता है कोई कंप्यूटर लैन के ऊपर,
ईथरनेट के ऊपर, सबसे पहले वो क्या करता है, वो सेंस करता है मीडियम को कि वो फ्री है या नहीं है। इफ इट इज फ्री देन ही स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो अगर वो स्कीम यूज हो रहा है या टोकन रिंग कहीं पे यूज हो रहा है, तो ये सेम एक्सेस मेथड को यूज करता है। मिसाल के तौर पर इसको या तो आप CSMA/CD पे यूज करेंगे या कहीं पे टोकन रिंग के साथ आप यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एक साइड पे CSMA/CD यूज हो रहा है तो दूसरी साइड पे भी CSMA/CD टेक्नोलॉजी यूज होगी, तब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, बिकॉज इट कैन कनेक्ट सेगमेंट्स दैट हैव द सेम एक्सेस मेथड। ये एक्सेस मेथड है और इसको थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप रिपीटर है, देखिए फंक्शन है रिपीटर का, कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर एक सिग्नल्स है, इसको राइट टू लेफ्ट ले ले, तो इनिशियल में सिग्नल की स्ट्रेंथ बेहतर थी, फिर थोड़ी सी अगर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो गई है। ठीक है, तो जब वो रिपीटर से गुजरते हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ एम्पलीफाई होता है और आपके पास ओरिजिनल जो है वो सिग्नल जो जहाँ से ट्रांसमिट हुआ था उस फॉर्म में ये रीजनरेट हो जाता है। सेम यहाँ पे भी अगर सिग्नल करप्ट हो जाए आपके पास, सो यू कैन स्टिल रीजनरेट द ओरिजिनल सिग्नल्स। तो इसके अंदर वो फंक्शन है जो सिग्नल्स को क्या करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है, देन ब्रिजेस आपके पास है। ब्रिजेस इज समहाउ अ फिजिकल लेयर डिवाइसेस। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पे ये काम करते हैं, इन दोनों लेयर्स पे। इन दोनों पे इसलिए काम करते हैं कि ब्रिज के अंदर भी वो रिपीटर वाले फंक्शन इसके अंदर है। एक तो स्विच है, स्विच इज अ प्योर डेटा लिंक लेयर डिवाइस। ब्रिज इज समहाउ इन बिटवीन द हब एंड द स्विच। तो इनको दोनों को कंबाइन करके ब्रिज बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर एक तो ये ऑप्शन इसके अंदर कि इसके अंदर वो ऑप्शंस भी है, वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने वाले ऑप्शंस है, रीजनरेशन वाले ऑप्शंस भी है, और फर्दर इसके अंदर वो इंटेलिजेंट जो है ऑप्शंस भी है स्विच वाला, कि वो फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। तो ये दो काम कर सकते हैं। ब्रिज कैन amplify the signals, can originate the signals, further it can intelligently filter जो है डेटा वो फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर हैं। सो इट कैन ब्रिज के पास क्या होता है फिल्टरिंग के लिए, एक टेबल होता है। उस टेबल के अंदर डिफरेंट एड्रेसेस, जिस तरह राउटिंग टेबल होता है, डिफरेंट इंटरफेसेस किस तरह कनेक्टेड है और डिफरेंट आईपी एड्रेसेस है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो मैक एड्रेसेस है उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। सो इट कैन चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम एंड डिसाइड इफ द फ्रेम शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप। तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस को देखता है और ये देखता है कि क्या वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके साथ कहीं उस पर्टिकुलर एड्रेस को कहीं पे वो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस तो वो फॉरवर्ड कर देता है, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देते हैं। सो एफ the frame is to be forwarded, decision must be specified the port, उस specific port पे वो specify उसके लिए किया जाता है। So this is the main difference between hub and bridge। अगर हम फर्दर देखें तो ये देखिए इसके पास कोई डेटा अगर मूव करता है किसी ब्रिज के थ्रू, सबसे पहले देखिए ये देखिए इसने क्या किया, लेन 1 एक लोकल एरिया नेटवर्क था उसको, और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क को उसको सेगमेंटाइज किया, सेगमेंट्स में डिवाइड किया। मिसाल के तौर पर बालों का लेंस जो है काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस अगर बढ़ जाए तो उसको हम इसके थ्रू हम डिफरेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मेन वजह क्या है, क्यों हम सेगमेंट्स करते हैं, हम क्यों ब्रिज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं किसी लैन के अंदर। एक तो ये कि वो उसके थ्रू तो हम सिग्नल्स रीजनरेट भी कर सकते हैं, इसके अंदर वो ऑप्शन भी है। लेकिन इसके अलावा ये होता है, अगर ये लेट्स सपोज अगर ये दोनों एक ही सेगमेंट होता है, ये 4 कंप्यूटर एक ही सेगमेंट में कनेक्ट होते हैं, तो अगर कंप्यूटर ए डेटा ट्रांसमिट करता तो वो इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ता है, इस कंप्यूटर पे, इस पे भी। अब हमने ब्रिज लगा दिया तो इसका डेटा जो है, अगर यहाँ पे ये डेटा इसको ट्रांसमिट करता है, लेट्स सपोज ये डेटा इसको सेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये इसका इम्पैक्ट उस डेटा के ऊपर नहीं होगा, बल्कि इनको आइडिया भी नहीं होगा कि वहाँ पे कोई डेटा सेंड हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने सेगमेंट डिवाइड की, जिस तरह आपने यहाँ पे एक वॉल मतलब किया। ट्रैफिक को रिड्यूस हाँ, ट्रैफिक, हाँ, करने का कंजेशन को मतलब हमने रिड्यूस किया। सही। तो मिसाल के तौर पर ये देखिए, अगर ये इसको डेटा सेंड कर रहे हैं तो ये देखिए दोनों को आइडिया नहीं, तो ये इस यहाँ पे भी, तो यहाँ पे इसके ऊपर, और अगर यह इसने इसको सेंड करना है तो वो दोनों फंक्शन इसके हैं। ठीक है,
इसके थ्रू अगर यहाँ से यहाँ डेटा होगा तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा तो ब्रिज के थ्रू उसकी वो फिल्टरिंग भी होगी और इसमें वो सेकंड जो इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो इसके अंदर राउटिंग टेबल्स, इसके अंदर टेबल्स, इसके अंदर फिल्टरिंग है, इसके अंदर फॉरवर्डिंग, इसके अंदर लर्निंग एल्गोरिथम्स। द लर्निंग एल्गोरिथम इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ब्रिज लर्न्स हाउ टू रीस्टेशन ऑन द इंटरनेट नेटवर्क। वो किस तरीके से एक्सेस कर सकता है किसी नेटवर्क को, तो वो लर्निंग एल्गोरिथम्स भी इसके अंदर है, जिस तरह हमने राउटर के अंदर देखे थे। ठीक है, सो ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं, ये कर सकते हैं। इसके अंदर फर्दर जो है ना दो मेन हैं ब्रिजेस हैं आपके पास, एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज है, एक आपके पास सोर्स राउटिंग ब्रिज है। लर्निंग ब्रिजेस के अंदर जो है ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस, जो इसको लर्निंग ब्रिजेस कहते हैं, इसके एक मैक टेबल होता है इसमें। ठीक है, एक मैक टेबल होता है, जिस तरह एक राउटिंग टेबल है, एक मैक टेबल होता है जिसमें मल्टीपल मैक एड्रेसेस होते हैं, उसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। इसकी ड्यूटीज ये है कि ये फ्रेम की फिल्टरिंग कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकता है। तीन ऑप्शन ये काम कर सकता है। इसकी ड्यूटीज है फिल्टर करना, ठीक है, फिर फॉरवर्ड करना, और या किसी फ्रेम को ये ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है, मतलब वो फ्रेम ब्लॉक करना इन सेंस कि वो उस फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करता। सोर्स राउटिंग के वो जो है टोकन रिंग के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इट्स इंटायरली डिफरेंट है। इसको आप ईथरनेट पे यूज कर सकते हैं, इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको आप टोकन रिंग में यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर वही ऑप्शंस हैं वो कि ईच स्टेशन शुड डिटरमिन द रूट टू द डेस्टिनेशन व्हेन इट वांट्स टू सेंड अ फ्रेम एंड देयरफॉर इंक्लूड द रूट इंफॉर्मेशन इन द हेडर ऑफ द फ्रेम। तो इसमें वो रूट इंफॉर्मेशन भी साथ में होगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें, इसके अंदर लर्निंग कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट ब्रिज से ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसके साथ फ्रेम के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नहीं था कि फ्रेम के अंदर रूट इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर सिंपल फिल्टरिंग का ऑप्शन है, फॉरवर्डिंग है और ब्लॉकिंग है। फॉरवर्डिंग मीन कि किसी पोर्ट के ऊपर उसको फॉरवर्ड करना, लेकिन उसमें वो क्या होगा कि इसके अंदर वो रूट इंफॉर्मेशन भी होगी, इंटायर इंफॉर्मेशन होगी रूट की इसके पास। So addresses are included in the frames. So frame contain not only the source and destination addresses but also the bridge addresses. उसके अंदर सिंपल सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस हैं। सो इसके दो डिफरेंट ये हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके थ्रू आप एक्सटेंड कर सकते हैं फिजिकल नेटवर्क को, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस हैं, इसके अंदर वो फीचर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लीफिकेशन या रीजनरेशन वाले, उसी की वजह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं फिजिकल नेटवर्क को। फिजिकली वी कैन एक्सटेंड द नेटवर्क साइज थ्रू द ब्रिज एंड रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करना किस तरीके से कि वो सेगमेंट्स आपने मैनर्स बना दिए कि एक का जो इफेक्ट है वो दूसरे पे नहीं, कंजेशंस आपने कम किए और इसी वजह से अपने कोलिजन डोमेन सेपरेट किए। अगर कहीं डेटा कहीं पे कोलाइड होता है तो दूसरे सेगमेंट्स का उस कोलिजन का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, तो वो रिड्यूस कोलिजन भी इसके अंदर आ गया। एंड कनेक्ट डिफरेंट आर्किटेक्चर, ये डिफरेंट आर्किटेक्चर को आपस में कनेक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा कि एक ब्रिज के थ्रू हम टोकन रिंग को और प्लस आप जो है ईथरनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लोअर है रिपीटर से, क्योंकि रिपीटर जो है इज अ स्पेशलिस्ट डिवाइस फॉर फिल्टरिंग। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली डू नॉट फिल्टर ब्रॉडकास्ट एंड मोर एक्सपेंसिव देन रिपीटर। तो इसके जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज या कंपैरिजन है वो सिंपल फिल्टर उसके साथ है, रिपीटर के साथ है, तो इससे स्लोअर है। और एक्सपेंसिव जो है, एक्सपेंसिव मीन्स के रिपीटर से एक्सपेंसिव है। राउटर्स के थ्रू अगर हम कनेक्ट करेंगे तो फिर वो अलग से उसके कंपैरिजन टेबल बनेगा। तो ब्रिज की फंक्शनैलिटीज जो है हमारे पास ये। अब मैं आता हूँ दूसरी स्लाइड के ऊपर दोबारा से, शायद वहां से अभी हमें ठीक है। कोई प्रॉब्लम है अभी सो फॉर, एनी इशू? नहीं सर, क्लियर समझ आ रहे हैं? ये डिफरेंस समझ आ रहा है डिवाइसेस का? इंशाल्लाह जब इसको हम कनेक्ट करेंगे ना डिफरेंट उसके थ्रू, किसी पैकेट ट्रेसर के थ्रू या ओपनेट के थ्रू, फिर उसकी फंक्शनैलिटी और भी हमें समझ आ जाएगी। सो हब को क्या कहते हैं? हब को एज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर्स भी कह सकते हैं।
इट्स अ वेरी कॉमन इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस और आप इसको यूज़ करते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है एंड यू कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स थ्रू द हब। इट्स नॉट इंटेलिजेंट, इसके अंदर ब्रॉडकास्ट पे काम करता है। इट्स ये जो इसके डेटा को क्या करता है डिफरेंट पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये इसकी मेन ड्रॉबैक भी है, इसको आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से स्लो परफॉर्मेंस जो स्लो हो जाती है। सो हब डिवाइस सर्व एज अ सेंटर स्टार टोपोलॉजी, सेंट्रलाइज स्टार टोपोलॉजी का आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि एक मल्टीपल कंप्यूटर को एक सेंट्रल नोड के साथ आप कनेक्ट कर ले तो वो डिफरेंट एक स्टार टोपोलॉजी जो है वो उसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। व्हेन देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड नोड एंड ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, डेटा कोई डिवाइस दूसरी डिवाइस को सेंड करते तो दैट मस्ट बी पास थ्रू दिस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस दैट इज ईदर हब या वो स्विच जो कहलाता है। इसको मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कह सकते हैं। इसके हर एक पोर्ट पे एज अ रिपीट जो है वो रिपीटर का ऑप्शन भी है। और साथ में ये है कि इसको ईथरनेट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसके अंदर ये मेन ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि ये इंटेलिजेंट नहीं, जैसा कंसेंट्रेटर है, सिर्फ पैकेट को डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पास करता है या एम्पलीफाई करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हब है और इसके थ्रू आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर कंप्यूटर A123 जो है अगर सेंड करना चाहे 128 को, तो एक तो ये है कि वो डेटा जो है वो हर एक के पास आएगा, ठीक है। सो वो डेटा जो है हर एक डिवाइस के पास आएगा। ये नहीं होगा कि वो जो है अगर 123 सेंड करना चाहे 127 को, तो अगर इसके अंदर हम स्विच लगा दें तो डेटा जो है सिंपल डायरेक्टली उस 127 जो है पोर्ट के ऊपर वो मूव करके उसको एक एक्सेस हम कर सकते हैं, मतलब आप इसको सेंड कर सकते हैं। अगर आप हब यूज़ करें तो 123 जब डेटा सेंड करेगा तो वो डेटा सबको ये हब ब्रॉडकास्ट कर देगा, सिर्फ इस पोर्ट को छोड़ के, जिस पोर्ट पे वो रिसीव करता है डेटा उसको छोड़ के बाकी सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये डिलीट करेगा या निगलेक्ट कर देगा या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर 127 का डेटा है तो वो सिंपल वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बाकी सारे जो इस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका डेटा नहीं है। तो इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। हब के जो है ये है कि ये नेटवर्क को स्लो कर देता है। इसके अंदर है कि ये नेटवर्क इसके थ्रू स्लो हो जाता है क्योंकि सारी डिवाइसेस जो डिफरेंट कनेक्टेड होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। जो भी डेटा हब के थ्रू उनकी तरफ आता है तो ऑटोमेटिकली अगर कोई और काम भी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे उस पैकेट को देखेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसी को डेटा सेंड करना चाहे उसका नहीं है तो उसने थोड़ा टाइम पे उसको बिजी कर दिया। स्विच के अंदर ये नहीं है। स्विच जो है हर एक अलग-अलग डील करता है तो इट मीन्स कि वो बिजी नहीं करेगा नेटवर्क को। इसकी मिसाल ये है, अगर जनरल एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर कोई बंदा किसी के पास आ जाए, उसको मतलब कोई बंदा आए और मेरा पूछे यूनिवर्सिटी के अंदर कि कौन है, और हर एक बंदे से गुजरते उसे पूछे कि आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, और हर बंदा कहे कि नहीं मेरा नाम ये नहीं है, और एट द एंड वो मेरे पास आ जाएगा और मैं कहूँगा कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो ये हब जो है इससे आइडिया नहीं है कि कौन बंदा किस एड्रेस पे कनेक्टेड है और किस पोर्ट पे वो कनेक्टेड है। सो इसके अंदर फिल्टरिंग वाले ऑप्शन नहीं है, इसका ये डिसएडवांटेज है। और इसके अंदर इट कैन रिजल्ट मोर देन वन यूजर ट्राई टू सेंड डेटा ऑन द नेटवर्क एट द सेम टाइम। सो इसके थ्रू क्या होगा कि मोर देन वन डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट डेटा सेंड करेगा और कोलिजन्स के अकरे के चांसेस ज्यादा होंगे। सो एक मोर देन वन डिवाइस अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट द सेम टाइम अ कोलिजन विल अकर। तो ये ऑप्शन है कि कोलिजन अकर होगा। सो अगर वो कोलिजन अकर होता है तो डेटा फ्रॉम ईच डिवाइस इम्पैक्ट एंड आर डैमेज। सो one way to solve the problem, too much traffic on the network and too many collision domain and they use inter-network card upgrade। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि हब को हम क्या करते हैं कि उसके लिए अगर मल्टीपल हब्स यूज हो रहे हैं किसी नेटवर्क के अंदर तो वहाँ पे हम क्या यूज करें, हम ब्रिज लगा देते हैं। ब्रिज क्या करता है कि उसको मल्टीपल कोलिजन डोमेन में डिवाइड कर देता है उसको।
तो इसकी एक सोल्यूशन तो ये है कि उसको हम वहाँ पे ब्रिज को यूज़ करते हैं। सो ब्रिज क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू सेगमेंट्स। सेम नेटवर्क्स के क्या करता है, डिफरेंट सेगमेंट्स बना देता है, और हर एक सेगमेंट्स अलग एक कोलिजन डोमेन होगा। कोलिजन डोमेन ये होगा कि अगर वो डेटा ट्रांसमिट करेगा तो वो 2-3 सेगमेंट्स या 4 सेगमेंट्स डेटा आपस में जब ट्रांसमिट करेंगे तो उनके दरमियान ही ब्रॉडकास्ट होगा। जो दूसरा सेगमेंट है वो ब्रॉडकास्ट उनकी तरफ मूव नहीं करेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं जनरली बात करूं कि अगर 50 कंप्यूटर एक कोलिजन डोमेन में कनेक्टेड हैं, तो अगर एक कोलिजन अकर होता है तो सबको आइडिया हो जाता है कोलिजन अकर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप 2 कोलिजन डोमेन बना दे या 4 कोलिजन डोमेन बना दे, तो आप अलग-अलग डिवाइसेस जो है वो डेटा, वो 10 कंप्यूटर तो आपस में कोलिजन अगर अकर होगा तो एक कोलिजन होगा, लेकिन वो बाकी जो 40 कंप्यूटर उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस कोलिजन का। So bridge device that connect and passes packet between two network segments, more intelligent than hub। और ये एक जिस तरह ये है, आपने ब्रिज लगा दिया तो एक अलग सेगमेंट बन गया, अलग सेगमेंट बन गया। अब अगर 1 2 3 डेटा सेंड करना चाहें 126 को, तो ये जो है अगर आप देखें, अगर लोकली सेंड करना चाहे लोकली तो इसको आइडिया नहीं होगा, 126 125 पे डेटा आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ से गुजरता हुआ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली अगर ये आपस में डेटा शेयर करना चाहे आपस में, तो इसका इम्पैक्ट इस वाले साइड पे नहीं होगा, सेगमेंट 2 पे। ये सिंपल। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ईथरनेट भी कनेक्ट हो सकता है, जिस तरह ये ईथरनेट है हब के थ्रू। टोकन रिंग जो है अलग टेक्नोलॉजी है जो कि IBM वाले यूज़ कर रहे थे इनिशियली, तो ये अलग है। तो यहाँ पे एज अ सोर्स रूट है और यहाँ पे क्या है, एज अ ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये हमने अभी पहले स्लाइड्स में हमने कवर किया। तो ये ब्रिज की समरी है। तो ब्रिज समरी ये है कि ये मोर इंटेलिजेंट है देन हब, ऑल्दो स्लोअर देन द रिपीटर उसके अंदर, और ये ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकता है, और इसके अंदर टेबल्स होते हैं, इसके अंदर वो फिल्टरिंग वाले ऑप्शंस होते हैं, डेटा को फॉरवर्ड करना, डेटा को ब्लॉक करना, ठीक है। अब जो हमारे पास, और इसको हम अगर आप देखें मैक लेयर पे इसको यूज़ किया जा सकते हैं, ठीक है, और बल्कि यूज़ होता है मैक लेयर के ऊपर ही और फिजिकल लेयर के ऊपर। इसके अंदर कुछ सिनारियोज है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मूव करना चाहता हूँ, थोड़ा सा राउटर की तरफ मैं जाना चाहता हूँ कि फिर मैं बाद में इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पे। तो ठीक है, फिर हमारे पास लेयर 3 पे जो डिवाइस है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डिवाइस है, वो राउटर है। राउटर नॉर्मली लेयर 3 स्विच भी हो सकता है, या लेयर 3 राउटर भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्विचेस है जो लेयर 2 लेयर 3 पे हम यूज़ करते हैं, थोड़े से कन्फिगरेबल मल्टी लेयर स्विचेस भी आपके पास होते हैं, तो वो भी एक अलग है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे मल्टी लेयर स्विच। लेकिन राउटर इटसेल्फ, हमने स्विच को देखा, स्विच एज अ स्विच, और हब जो है फिजिकल लेयर डिवाइस है, स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर डिवाइस है, ब्रिज जो है वो उसके अंदर दोनों ऑप्शंस होते हैं, रिपीटर के भी ऑप्शंस होते हैं और स्विचिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। सो इट्स अ दोनों लेयर्स पे वो काम करता है। राउटर इज पर्टिकुलरली इट कैन बी यूज ऑन द नेटवर्क लेयर। राउटिंग हम कर सकते हैं, राउटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लैन को हम वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट की मिसाल ले ले तो इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी राउटर के थ्रू। सो ये इंटरनेट क्या है, वैन टेक्नोलॉजी है। तो एक लैन को इंटरफेस करना वैन के साथ, या वैन को इंटरफेस करना लैन के साथ, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे हम राउटर यूज कर सकते हैं। राउटर जो है राउटिंग टेबल्स पे काम करते हैं, आईपी लॉजिकल जो आईपी एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं, और इसके थ्रू जिस तरह आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं यू कैन कनेक्ट थ्रू द राउटर, और फिर ये फर्दर जो है यू कैन कनेक्ट विद द अदर लैन डिवाइसेस, अदर लैन्स, सो थ्रू अ राउटर्स। तो वैन को वैन के साथ भी, मिसाल के तौर पर ये वैन है, लैन को वैन के साथ इंटरफेस, इस लैन को इस वैन के साथ इंटरफेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम राउटर यूज करते हैं। राउटर राउटिंग प्रोवाइड करता है, इसके अंदर फ्लो कंट्रोल भी होता है, इसके अंदर ट्रैफिक आइसोलेशन भी होता है। फ्लो कंट्रोल ये होता है कि किसी नेटवर्क के ऊपर अगर डेटा जो है सेंडर
हाई स्पीड के साथ ट्रांसमिट कर, रिसीवर जो इतनी हाई स्पीड के साथ रिसीव नहीं कर रहा, तो इसके अंदर वो ऑप्शंस हैं कि वो उसको फ्लो को कंट्रोल करे। इसके अंदर फर्दर जो है सेकंड राउटर के अंदर जो ऑप्शन है वो फ्रेगमेंटेशंस का है। अगर पैकेट पैकेट का साइज ज़्यादा है तो उसको फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो राउटर के अंदर फ्रेगमेंटेशंस की भी ऑप्शंस हैं। कहीं कहीं पे ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, मिसाल के तौर पर पॉइंट टू पॉइंट यूज़ हो रहा है, या कहीं पे एफडीडीआई यूज़ हो रहा है, या कहीं पे ईथरनेट यूज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से जब हम राउटर यूज़ करते हैं तो उस एमटीयू में वो क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता है इसको। तो एड्रेसिंग है राउटर के अंदर, अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी मीन्स के जो फेल्योर्स हैं लिंक के अंदर, अगर फेल्योर्स है उसको ये हैंडल कर सकता है। अगर एक पाथ डिस्कनेक्ट होता है तो राउटर जो है डिसाइड कर सकता है डायनामिक राउटिंग के थ्रू कि किसी और पाथ पे डेटा को ट्रांसमिट करे। तो लिंक को ऐड करना या लिंक को निकालना उस पर्टिकुलर राउटिंग टेबल से, तो वो ऑप्शंस भी राउटर्स के अंदर होते हैं। मैसेज साइज को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना और फॉरवर्डिंग करना, तो ये सारे जो है फीचर्स है राउटर्स के। ठीक, तो इसके अंदर प्रायोरिटी के भी ऑप्शन होते हैं। देखिए ब्रिज जो है, ब्रिज के अंदर ये काम है कि ब्रिज सारे पैकेट्स को इक्वली ट्रीट करता है। राउटर के अंदर प्रायोरिटी ऑप्शंस हैं कि एक पर्टिकुलर पैकेट को वो प्रायोरिटी रखना चाहे तो उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10 पैकेट्स इससे गुजर रहे तो एक पैकेट अगर प्रायोरिटी पैकेट से तो वो उसको ही प्रायोरिटी देगा। तो उस प्रायोरिटी का ऑप्शन इसके अंदर है। एरर रेट, एरर चेकिंग एल्गोरिथम्स इसके अंदर है, मैक भी है, और सिक्योरिटी भी आप कर सकते हैं। इसको एज अ फायरवॉल भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप कुछ आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करना चाहे तो एक्सेस कंट्रोल लेस भी आप इनेबल कर सकते हैं राउटर्स के ऊपर। सो इट्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस कंपैरेटिवली टू दी ऑल अदर डिवाइसेस। फिर इसके अंदर जिस तरह ब्रिज जो है रिपीटर प्लस स्विच को बना के हुए ब्रिज बनाया गया है, तो ब्राउटर्स जो हैं वो ब्रिज और राउटर्स को कंबाइन करते हुए ब्राउटर्स बनाए गए। आल तो मैंने खुद ब्राउटर्स नहीं देखे कहीं पे, बट इसके अंदर वो दोनों ऑप्शंस होते हैं, लेयर 2 और लेयर 3 के। आल तो मैंने मल्टी लेयर स्विच देखे, शायद मैं भी इट कैन समहाउ वो ब्राउटर के लाते होंगे, लेकिन वो स्विच प्लस जो है वो राउटर की ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं। फिर एंड में गेटवे आता है। गेटवे जो है एज यूज अ राउटर एंड गेटवे इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। और बाज़ ये जो एंड नोड होता है बाज़ नेटवर्क के ऊपर, वो बाज़ गेटवे कहलाता है। वो डिफरेंट राउटर्स में जो एंड राउटर होते हैं उसको हम एज अ गेटवे कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अंदर ट्रांसलेशन के ऑप्शंस हैं, और एप्लीकेशंस गेटवे अगर हम देखें तो वो क्या कर सकता है कि वो सेंडिंग ईमेल्स, और यू कैन सेंडिंग ईमेल बिटवीन टू डिफरेंट मशीन्स, और ये मेल फॉर्मेट या ब्रॉडबैंड मोडेम्स राउटर्स जो है वो गेटवे जो है इसको कंसिडर किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस जो कि नेटवर्क्स में यूज होते हैं। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसको अभी हमने देखा नहीं, लेकिन वो उसको लैन उसको हम कहते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो मेन डिवाइस है किसी भी नेटवर्क को या किसी भी डिवाइस को नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए। मतलब वो जो कंप्यूटर के अंदर बाज़ औक़ात एक पोर्ट होता है जिसमें आप एक केबल, नेटवर्क केबल लगाते हैं, या एक जो यूटीपी केबल लगाते हैं, या आप कहीं से राउटर से जो केबल निकालते हैं, या आपस में दो कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट करते हैं। तो जो RJ45 पोर्ट्स वाला जो होता है किसी कंप्यूटर के अंदर या किसी लैपटॉप के अंदर, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है, जो कि मेन डिवाइस है। विदाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यू कैन नॉट कनेक्ट एनी डिवाइस विद द नेटवर्क। इसका जो वायरलेस है उसको हम वाईफाई कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक तो फिजिकल होता है, केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, एक वायरलेस के थ्रू आपके पास भी अवेलेबल होता है। तो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस। अच्छा, इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास फिजिकली क्या यूज होता है, केबल्स यूज होते हैं। नॉर्मली आपने किसी लैब के अंदर वो ब्लू केबल देखे होंगे, या बाज़ औक़ात आप राउटर लेते तो येलो केबल आपको दिया जाता है। तो बाज़ औक़ात अगर वाईफाई काम नहीं कर रहा आपके राउटर के साथ, तो आप केबल के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप राउटर को देखें घर में जो नॉर्मल राउटर्स होते हैं, तो इसके अंदर वो पोर्ट्स भी होते हैं, जिस तरह वो स्विच के अंदर मैं अभी पोर्ट्स आपको दिखा रहा था। तो आप वो केबल्स, यूटीपी केबल लगा के भी आप एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी राउटर के साथ।
तो अच्छा अगर मैं सर, ये जी बात बताएं कि मैंने अभी एक डेस्कटॉप लिया था कुछ दिनों पहले, तो उसमें उसका उस वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि जी इसका वाईफाई मॉड्यूल है ही नहीं। हाँ 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 तो हाँ ये हाँ, सही। वो सेम ही चीज हो गई, मतलब ये तो मैंने फिर वो क्यू लिंक की कोई वो यूएसबी हाँ अडेप्टर आपने बिल्कुल वो। सही है। ठीक है ठीक है। यही है, ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर ये होता है ना कि आपका कंप्यूटर जो है, जो लैपटॉप है, उसके अंदर दोनों ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये फिजिकली जो है आप केबल के थ्रू राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाज कंप्यूटर्स के अंदर वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता। कुछ पुराने कंप्यूटर्स के अंदर तो, लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर तो नहीं था। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर तो वाईफाई का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। तो वहां पे आप क्या करते हैं कि आप एक यूएसबी लेते हैं, छोटी सी यूएसबी, आप उस कंप्यूटर के अंदर लगा देते हैं, उसके जी थोड़ा सा ड्राइवर होता है, आप इंस्टॉल करते हैं, तो फिर वो एज अ वाईफाई काम करता है। जी मेरे हमें बिल्कुल, आपने भी वही काम किया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मैंने है, वही एक किया। ही चीज है। ये बिल्कुल। जो यूएसबी कार्ड है वो हमारे पास ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही है, मतलब हाँ एनआईसी एग्जैक्टली है। वही है, वही चीज है, वाईफाई उसका अल्टरनेट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एक चीज़ अगर मैं देखूं कि ये जो केबल्स होते हैं जो हम नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, वो उसको हम कहते हैं यूटीपी केबल। यूटीपी मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, उसको हम कहते हैं। और इसके बनाने का मेथड भी बड़ा इतना मुश्किल नहीं है। हम खुद अगर चाहे तो हम बना सकते हैं, और इसके कुछ टूल्स मैं आपको दिखा दूँ कि अगर ये स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको, केबल क्रैम्पिंग एंड टेस्टिंग का। जी सर। अच्छा, ये केबल्स आपको बाज़ औक़ात आपको कंप्यूटर लैब्स में काफ़ी नज़र आते हैं। इसको यूटीपी केबल कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केबल है जिसके थ्रू फिजिकली आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं यूटीपी केबल, यूटीपी स्टैंड्स फॉर सर क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अच्छा, ये ट्विस्टेड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इसको इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं होता, और ये ट्विस्टेड होते हैं। इसके अंदर जो पेयर्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, पेयर्स ट्विस्टेड पेयर होते हैं, तो इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। तो ये बाज़ औक़ात जो है आपके पास जब राउटर्स आप लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक छोटा सा केबल दिया जाता है। इस तरह ये कनेक्टर्स होते हैं, इसको आप डायरेक्टली लैपटॉप में लगा सकते हैं, या डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर ये पोर्ट होता है, RJ45 उसको कहते हैं, तो इसको लगा सकते जी हैं। सर। इसको बनाने का तरीका है कि आपके पास ये क्रैम्पिंग टूल होता है, इसके थ्रू ये RJ45 कनेक्टर्स होते हैं। ये कनेक्टर जो आप ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं, जो पुराने जो टेलीफोन आपके पास होते हैं वो स्मॉल होता है, तो वो RJ12 होता है, ये RJ45 में। और ये केबल टेस्टर है, इसके थ्रू आप केबल अगर बना दे तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देखूँ, ये केबल्स को अगर आप देखें, ये केबल्स को अगर आप थोड़ा सा अनशील्ड देख ले, आप क्लैडिंग को आप रिमूव करें, तो आपको ये 8 इस तरह के वायर्स उसमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये 8 वायर्स होते हैं। और जी इसको स्ट्रेट केबल भी बना सकते हैं, क्रॉस केबल भी बना सकते हैं, और रोल केबल भी बना सकते हैं। अब कौन सा केबल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये बाज़ वक़्त हम लैब के अंदर ज़्यादातर ये बनाती भी हैं ये केबल, शायद आपने भी लैब्स के अंदर ये देखे होंगे कि जी सर, देखिए है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए, ये स्विच है, अगर आप इस एक स्विच है, इसके थ्रू आप एक केबल इसके थ्रू कनेक्ट करें, एक इसके थ्रू कनेक्ट करें, इसके थ्रू, तो यहाँ पे जो केबल यूज़ होता है वो स्ट्रेट केबल है। अच्छा, स्ट्रेट केबल होता है, आप इसके थ्रू ये जो वायर्स है आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो वायर्स हैं, अगर सेम कॉम्बिनेशन आप एक साइड पे रखें और सेम कॉम्बिनेशन आप दूसरी साइड पे रखें, तो वो स्ट्रेट केबल बन जाते हैं। स्ट्रेट केबल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस इन अ सेंस, देखिए ये स्विच या हब हो गया या स्विच हो गया, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस। और ये कंप्यूटर जो है डिफरेंट डिवाइस है, ये दोनों डिफरेंट डिवाइसेस है। तो ये नो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर ये कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें, तो दीज आर सेम डिवाइसेस, तो यहाँ पे आप क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। और ये केबल्स जो है, क्रॉस केबल और ये जो स्ट्रेट केबल है, ये इसकी कॉम्बिनेशन जो है, ये EIA एक इदारा है, उसने डिफाइन किया है, ITU ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि आपने इसको इस कॉम्बिनेशंस में आपने इसको जोड़ना है, क्योंकि उनका जो फर्दर जो पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसने कुछ ऐसी रखी हुई थी कि आपने फिर उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपने केबल्स को बनाना है। क्योंकि इसमें कुछ वायर्स जो है वो सेंडिंग रिसीविंग के लिए, कुछ जो है वो VCC आपके पास होते हैं, तो कुछ डेटा के लिए होते हैं, कुछ वॉइस के लिए होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ आपने समझनी है कि आप UTP केबल से 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकती हैं। उस केबल को यूज़ करते हैं आप स्ट्रेट केबल बना सकते हैं, जिसको आप डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन
connect across device, cross cable you can connect same devices, these are different devices. और रोल केबल हम जो यूज करते हैं, यू कैन कनेक्ट कंप्यूटर टू द राउटर, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक कंप्यूटर को आपने राउटर के साथ कनेक्ट करना है, सो देन यू कैन यूज अ रोल केबल। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्विच जो है सेम डिवाइसेस है, सो यू कैन यूज अ क्रॉस केबल। कंप्यूटर जो है ये सेम डिवाइस है, सो यू कैन यूज अ क्रॉस केबल। हाउ कैन दिस नेट, अच्छा ये जो स्टैंडर्ड है ये EIA ने डिफाइन किया है, बी स्टैंडर्ड है, ए स्टैंडर्ड है, हम ज्यादातर बी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। अगर आप इन यूटीपी केबल को आप क्रैम्पिंग टूल से क्रैम्प करें और आप इसकी क्लेडिंग हटा दें, तो आपको ये 4 पेयर्स नजर आएंगे। 4 पेयर्स हैं, या आप ये समझ लें कि 8 डिफरेंट वायर्स हैं। ब्राउन है, वाइट ब्राउन है, ग्रीन वाइट है, ब्लू एंड देन ये ऑरेंज है। तो ये 8 केबल्स। अगर आप इसी स्टैंडर्ड को रखें, अगर हम बी को ही वायरिंग स्कीमेटिक को हम देखें, बी को ही हम देखें, ज़्यादातर हम बी ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसको फॉलो किया जाता है। क्योंकि मैं भी, इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि इसकी रीज़न क्या है, लेकिन ज़्यादातर जो फॉलो किया जाता है इसी स्टैंडर्ड को ही फॉलो किया जाता है, बी को। तो इसमें जो केबल्स की जो कलरिंग है, इसको इस तरह रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी केबल को आप इस तरह देखें, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको देखे कि आपने पहले इस केबल को रखना है, फिर इसको रखना है, फिर इसी तरीके से फॉलो करते हुए आपने इस तरह सीक्वेंस, आपने ये सीक्वेंस बरकरार रखना है कि पहले इस साइड पे अगर आप अपने हाथ में इस केबल को रखें, तो इस साइड पे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो पहले वाइट ब्राउन रखे, फिर ब्राउन रखे, देन आप वाइट ब्राउन ग्रीन वाइट रखे, फिर ब्लू रखे। देखिए इस केबल्स के अंदर अगर आप देखें ना, तो आपको आइडिया होगा कि ये देखिए इसके अंदर ये ऑरेंज वाइट है, ब्राउन वाइट है, ग्रीन वाइट है, और ब्लू वाइट है। तो इसको आपने इसी तरीके से आपने रखना है। और फिर अगर आपने सेम स्टैंडर्ड दूसरी साइड पे भी, क्योंकि देखिए किसी भी केबल के 2 एंड्स होते हैं, एक तो एक यहाँ पे एंड है, ए एंड एक बी है, तो यहाँ पे भी केबल्स 8 वायर्स होंगे, यहाँ पे भी 8 वायर्स होंगे। तो आपने अगर सेम 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा हुआ है सेम, तो आप यहाँ पे भी रखें, तो आप इसको स्ट्रेट केबल बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये कनेक्टर्स के अंदर अगर आप देखें स्ट्रेट केबल, दोनों साइड पे आप एक ही कॉम्बिनेशन रखें। ये इस आप केबल्स ट्विस्टेड वायर हैं, ये ट्विस्टेड इसलिए होते हैं ताकि ये इंटरफेरेंस को हम इसके थ्रू रिड्यूस करें। और इस जो कनेक्टर का नाम है, इसको RJ45 कनेक्टर कहते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मली नेटवर्क में यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम इसको देखते हैं लैब के अंदर, हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये इसके थ्रू आप इसकी क्लैडिंग को आप हटा सकते हैं। ये कुछ जो डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट से यूज़ किए जाते हैं, तो आपने अनट्विस्ट कर दिया इसको, और फर्दर आप फिर जो है इसको आप क्रैम्पिंग से आप काट सकते हैं, और इसको 90 डिग्री पे एग्जैक्टली, एंड देन आपने इस कम्बिनेशंस को आप लेफ्ट वाइट ऑरेंज इस कम्बिनेशन में आप रखें। अगर आप राइट से देखें तो ब्राउन और वाइट ब्राउन को रखें, और फिर आप जब आप इसको एक दफ़ा काट दें तो कनेक्टर सिंपल इसमें इंसर्ट कर दे, और क्रैम्पिंग से आप पंच करें, तो इससे आप ये केबल्स बना सकते हैं। देखिए क्रैम्पिंग के अंदर पंच का ऑप्शन है, कनेक्टर इसके अंदर काटने के बाद आप लगा दें, एंड देन यू कैन पंच इट। सो आप इस केबल्स को इजीली बना सकते हैं। फर्दर अगर आप एक दफ़ा बना दें तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके ए और बी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है एक साइड, और दूसरी साइड को आप कनेक्ट करें केबल टेस्टर के थ्रू। तो अगर वो स्ट्रेट केबल हैं तो ये कुछ इस तरह शो करेगा। देखिए पहले दोनों साइड पे अगर 1 1 कनेक्टेड है, तो ये देखिए ये दोनों सही काम कर रहे हैं, ये वाकई पंच प्रॉपर ली हुए हैं। बी तो 3 3 देखिए 4 4, अगर दोनों साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, देखिए ये एक जो है 1 2 3 4 इस साइड का दिखा रहा है, दूसरा इस साइड का दिखा रहा है। तो अगर वो इक्वली ऑन हो रहे सारे, तो इट मीन्स कि आपका केबल जो है वो प्रॉपरली जो है वर्किंग में है। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा क्रॉस केबल में ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साइड पे, तो आप हमेशा से ये स्टैंडर्ड आप रखते हैं। दूसरी साइड पे जो 3 पे जो आपके पास केबल था वो फर्स्ट पे आ गया, 6 पे जो है वो 2 पे चला गया, फिर 1 4, तो आपने इसी कॉम्बिनेशंस को रखना है। देखिए यहाँ पे देखिए ए पे तो वो सेम है ना, जिस तरह ये है, जिस तरह इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इसको याद रखिए, कलर कोडिंग को जिस तरह हम याद करते हैं, आपने देखा होगा वो डायोड क्या था आपके पास रजिस्टर के अंदर कलर कोडिंग, तो ये कलर कोडिंग आपने यहाँ पे भी